नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में आज हम सीखने वाले कैसे हम फाइनेंशियल रेशियो को अप्लाई करके बेस्ट स्टॉक को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, आज की क्लास मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें आप स्ट्रेटजीज सीखने वाले हैं कि कैसे हम बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स और बेस्ट ग्रोथ स्टॉक्स चूज कर सकते हो। क्या आप सीखना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या आप सीखना चाहते हो कि बेस्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक स्ट्रेटजी क्या है, कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्या आप जानना चाहते हो कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं विद इन मिनट्स, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बेस्ट स्टॉक्स है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप इस वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें, हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो जरूर देखें। उन वीडियोस में इस वीडियो में जो भी टर्म्स यूज होने वाली है, चाहे वो आरओई हो, आरओसी हो, चाहे कोई भी रेशियोज हो, वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, उनके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा। उन वीडियोस के वो वीडियोस में ये भी दिखाया है कि कैसे कैलकुलेट होता है, विद एग्जांपल के साथ मैंने दिखाया है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो, तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो आप उनको जाके वहां पे देख सकते हैं इजीली। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। आज का टॉपिक है कैसे हम बेस्ट ग्रोथ स्टॉक चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम चुन सकते हैं कि वो हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये 11 पैरामीटर या 11 रेशियोज होते हैं जिनको एनालिसिस कर जिनके बेस पे हम चूज कर सकते हैं कि बेस्ट ग्रोथ स्टॉक या इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लो डेप्ट कंपनीज होनी चाहिए, जिनके की रिटर्न और रिटर्न ऑन कैपिटल काफी अच्छा हो, और कंपनी का कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये सब चीजों को हम मैनेज करके 11 पॉइंट का एक रेशियोस 11 पॉइंट्स का एक स्टेप्स का एनालिसिस है, जिसको अगर हम करते हैं तो हम बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी जिसको हम बोलते हैं। आरओसी किसी स्टॉक का शुड बी ग्रेटर देन 20%। अगर आप आरओसी को अगर वो स्टॉक्स चूज करते हो जिनके भी आरओसी ग्रेटर देन 20% है, तो वो आपको अच्छे स्टॉक्स कंसिडर होंगे, वो ग्रोथ स्टॉक या मल्टीबैगर बन सकते हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स में 50% भी होगा, 50% में भी आरओसी और आरओई मिल जाएगा। आरओसी और आरओई का मतलब का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में, अगर आम भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक आपके कैपिटल पे कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, स्टॉक्स के कैपिटल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कितना परसेंट आपका उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। तो वो अगर जितना ग्रोथ करेगा सेल्स में, ऑपरेटिंग में या रेवेन्यू में ग्रोथ करेगा, उतना उतना प्रॉफिट भी ग्रो होगा उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से कंपनी भी ग्रो होगी तो हमें भी एक अच्छा सा अप्रिशिएशन मिलेगा हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमको 20% के आसपास रखना चाहिए। आप 15% भी चूज कर सकते हो, बट 20% आप मान के चाहिए, आपका एक अच्छा नंबर रहता है। रिवेन्यू एंड सेल्स ग्रोथ, रिवेन्यू और सेल्स ग्रोथ मिनिमम 10% ग्रो होना चाहिए। तो अगर पिछले साल का मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का सेल्स किया था तो इस बार 110 करोड़ होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक बार 120 करोड़ कर दिया फिर दूसरी बार 105 करोड़ कर दिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली ग्रो होता है चाहिए हर साल। कंपनी का प्रॉफिट, रिवेन्यू सेल्स ग्रोथ हमेशा आपकी 10% से ग्रो होना चाहिए पिछले 10 साल का। जब भी हम ये अप्लाई करेंगे, हम पिछले 10 साल के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, बट आपको मिनिमम 5 इयर्स तो अप्लाई करना ही चाहिए। 10 साल अगर आप अप्लाई नहीं करते, कुछ कंपनी आपको लगती है कि फिल्टर आउट हो रही है, जो कि काफी अच्छी कंपनीज हो सकती है, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स अप्लाई करना है। 5 इयर्स कंटिन्यूस, 5 इयर्स में आपको ये पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं, जो भी 11 पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका रिवेन्यू, जो उनका रिवेन्यू ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है, पिछले 5 साल या 10 साल जो भी पैरामीटर आप टाइम फ्रेम चूज कर रहे हो, उसमें हर साल 10% से ग्रो होना चाहिए। मतलब पहले साल 100 से 110 हो गया, फिर दूसरे साल 110 का 121 होना चाहिए, फिर 132, इस तरह से आपका ग्रो होना चाहिए, तभी आपका 10% कंसिडरेशन माना जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका सेल्स ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन मतलब रिड्यूस हो गया, तो फिर प्रॉफिट आपका 10 जैसे मान लो पहले साल 10 करोड़ था, पर दूसरे साल उस कंपनी ने 120 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया, बट उनका प्रॉफिट 8 करोड़ आ गया, तो उसका मतलब प्रॉफिट गिर गया, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, सेल्स भी ग्रो होना चाहिए, तो कंसिस्टेंटली दोनों मैनेज करना चाहिए।
और फ्री कैश फ्लो। दोस्तों फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि आप जो कंपनी के पास सारे कंपनी के पास सेल्स सेल्स में से कंपनी जब सेल्स करती है उसमें से जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो निकालने के बाद जो कैश फ्लो बचता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को भी फिर नेट टैक्सेस टैक्सेशन वगैरह सब दे के बाद में जो बचता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कंपनी के पास रहता है। उसमें से कुछ डिविडेंड डिविडेंड में पे हो जाता है, कुछ कंपनी के पास रहता है। तो पॉजिटिव कैश फ्लोज रहना चाहिए जो और मेनली होना चाहिए कि पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट से आ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया उससे आ रहा है, ऐसा नहीं। तो जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव से आना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी, ये 6 नंबर पॉइंट है, ये सभी कंपनीज के लिए सभी सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट हाँ इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लो एशियन पेंट प्रोडक्ट बनाती है, पेंट बनाती है, पेंट बना के जो बेचती है वो बेचने के बाद डीलर को देती है, डीलर कस्टमर हो जाता है और डीलर को बेचती है। मान लो तो डीलर कितने दिन में इसको पे करता है, वो जो वो जो साइकिल होता है उसको वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोडक्ट में बनाया और प्रोडक्ट सेल हो गया, और सेल होने का जो पैसा उसकी कंपनी के वापस अकाउंट्स में आ गया। तो ये जो साइकिल होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी बोलते हैं। ये जितना कम होगा तो मतलब जितना कम होगा वो अच्छा रहता है, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि उतने कम टाइम में वो पैसा आपका ऑपरेट रिवेन्यू में बन के आ गया या सेल्स में बन के कन्वर्ट हो गया। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सेल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, री इन्वेस्ट फ्री कैश फ्लो। हाँ, कुछ कंपनीज क्या होती है जिनके पास काफी हेल्दी पोर्शन का कैश फ्लो रहता है, करेक्ट। वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा तो आपको डिविडेंड में दे देंगे, कुछ पैसा उनका वो क्या जो जो कैश उसके बाद जो कैश कुछ कैश फ्लो बचेगा, तो ऐसा नहीं कि वो अकाउंट में पड़ा रह जाए, वो उनके बैंक में पड़ा रह जाए जस्ट इंटरेस्ट ले, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। कंपनी अगर उसको ग्रो करना है तो वो जो पैसा आएगा वो पैसा फिर से किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो नया फैक्ट्री बनाने के लिए डालते हो, कुछ R&D प्लांट्स के लिए डाल रहे हो, या फिर कुछ अलग एक बिजनेस एक्सपोज बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उस बिजनेस उस पैसे का ग्रो करने के लिए और फ्यूचर में कैसे ग्रो होगी कंपनी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते रहना चाहिए। तो वो आपको पता है कि री इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो होना चाहिए, कंपनी हेल्दी हेल्दी पोर्शन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डेप्ट, 8 नंबर है डेप्ट। आप डेप्थ भी देख सकते हो, बट डेप्थ देखने से क्या होगा कि आपको कुछ नंबर्स मिलेगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा। उसको अगर आप इक्विटी के रेशियो के साथ कंपेयर करोगे तभी आपका वो आप एक्चुअल में जान पाओगे कि कितना परसेंट कंपनी पे डेप्ट है, करेक्ट। तो इसके लिए हमको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अवेलेबल रहता है, उसको आप जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि कंपनी के पास कितना परसेंट कितना डेप्ट है। तो कंपनीज उन कंपनी को चूज करना चाहिए जिनके ऊपर काफी कम या तो काफी कम डेप्ट है, मैनेजेबल डेप्ट है, या फिर नहीं ना के बराबर डेप्ट है। तो वही कंपनी आपको चूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी के पास बहुत बड़ा डेप्ट रहेगा तो वो कंपनी क्या करेगी, वो इंटरेस्ट के रूप में उसका प्रॉफिट उसको पे करना पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो वो सब चीजों को लिए कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी चूज करना चाहिए। 9 नंबर दोस्तों, ये मोनोपोली मोनोपोली बिजनेस आपको फिगर आउट करना चाहिए। ये आपको मोनोपोली का मतलब होता है कि कंपनी कंपनी का प्रोडक्ट का उनके पास बिग मार्केट शेयर्स है। जैसे मान लो आप पिडलाइट इंडस्ट्री की बात करते हैं, पिडलाइट में आप फेविकोल आपने सुना होगा, हर कोई बंदा अगर आपको फेविकोल अगर खरीदना तो फेविकोल कंपनी का ही प्रेफर करता है, फेविकोल ही प्रेफर करता है, करेक्ट। फेविकोल किसका प्रोडक्ट है? पिडलाइट का। तो उसके पास काफी अच्छा मार्केट शेयर है, तो वो कंपनी आपको हमेशा अच्छे उनके रेट्स काफी अच्छे रहेंगे, उनके प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे रहेंगे, बट वो कंपनी उसी लेवल पे ग्रो होते रहते हैं। तो इसलिए वो एक मोनोपोली, उस बिजनेस को मोनोपोली कहते हैं, जिसमें कि काफी बड़ा मार्केट शेयर रहता है उनके पास, और कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन रेशियो मेंटेन कर पाती है। तो वैसे कंपनीज को आपको चूज करना चाहिए और उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। जैसे पिडलाइट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, IRCTC भी है, ऐसे काफी सारी कंपनीज है। फार्मास्यूटिकल में भी है बहुत सारी कंपनीज। दूसरा है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन सभी सभी सेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होगा, बट ये कुछ एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए काफी अच्छा अप्लाई होता है। जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा कि उनको अगर कोई मान लो कल कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आती है, तो नया प्रोडक्ट काफी जल्दी से मार्केट में बेच सकती है, उनको कॉस्ट कम लगेगी उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या कस्टमर तक पहुंचाने में, उसको कॉस्ट कम लग जाएगी। तो काफी जल्दी वो प्रोडक्ट मतलब आपका वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल है बहुत कम हो जाएगा। तो काफी जितना इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने वो काफी जल्दी आपके रिटर्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेल्स में भी आ जाएगा, सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सप्लाई चेन काफी अच्छा होना चाहिए। जैसे एशियन पेंट का है, पेंट सेक्टर में एशियन पेंट का सबसे अच्छा सप्लाई चेन है। वो काफी जल्दी अपने डीलर्स की इन्वेंट्री को रिफ्रेश कर देते हैं, दिन में 2-3 बार रिफ्रेश कर सकते हैं, उनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटीज है। तो वैसा आपके पास अगर नेटवर्क है तो काफी अच्छा होता है। दूसरा दोस्तों लास्ट है क्लीन मैनेजमेंट। क्लीन मैनेजमेंट आपको कहीं पे भी ऐसे आप डायरेक्टली जैसे स्क्रीनर, हम जनरली स्क्रीनर पे डिस्कस करते हैं कि स्क्रीनर जाके आप सारे फंडामेंटल एनालिसिस को जाके पैरामीटर्स को चेक कर सकते हो, बट क्लीन मैनेजमेंट ऐसा कुछ दिखता नहीं वहां पे। तो आपको कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लो आपने एशियन पेंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप एशियन पेंट के बारे में आपको गूगल पे करना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट के बारे में कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ ये मैनेजमेंट क्या करता है। आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखिए कि कंपनी की क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है, कंपनी की प्रेजेंस कैसी है, क्या कंपनी के ऊपर कुछ मैनेजमेंट का इश्यूज है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज करके डालोगे आपको गूगल में कुछ दिख जाएगा, तो आपको कुछ पता चलेगा कि हाँ रिसेंट टाइम में कुछ इश्यूज नहीं है, तो काफी ठीक है। तो इस तरह से आप कंपनी पे रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों ये जो 11 पैरामीटर्स है वो आपको पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अगर आपको 10 साल का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड करने से कुछ निकल जा रहे हैं, कुछ कंपनी ऐसे जो काफी अच्छी कंपनीज आपको लगता है बट वो निकल जा रही है, तो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए चेक कीजिए, और 5 इयर्स में कंसिस्टेंसी आना चाहिए। जैसे कि हम बात किए कि सेल्स ग्रोथ कहलाती है, करेक्ट, कि 10% से ग्रो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि एक साल 20% ग्रोथ हो गया फिर दूसरे साल 5% ग्रोथ हो गया, ऐसा नहीं। हर साल 10% या उससे ज्यादा हो सकता है, बट 10% तो मिनिमम ग्रो होना चाहिए। जैसे आरओसी एंड आरओई मिनिमम 20% तो ग्रो होना चाहिए, तभी आपको तो रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इतना रिसर्च करोगे तभी आपको ये वहां पे मिलेगा। तो अभी हम ये स्क्रीनर स्क्रीनर पे जाके देखते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और हम कैसे इनको देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों अभी मैं screener.com पे आ गया हूँ, डॉट इन पे। तो अगर आप देख सकते हो मैंने इफ्का लेबोरेटरी का मैंने ये इफ्का लेबोरेटरी का रिपोर्ट्स ओपन किया है। देखो इसमें आप देखिएगा कि आपका मार्केट कैप क्या है, आप स्टॉक का पी क्या है, पी और ईपीएस। ईपीएस भी पब्लिक देखता है बट वो काफी बेसिक है, वो अभी काफी मतलब बेसिक में हो गया। अगर आप आरओसी एंड आरओई देखते हो, अगर आप देखते हो तो ये पी एंड ईपीएस सब कंसिडर हो जाता है। एक बात याद रखना दोस्तों, जो कंपनी काफी अच्छी होगी उसका पी हमेशा इंडस्ट्री पी से हाई ही होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छा रिटर्न देती है, उसका पी हमेशा इंडस्ट्री पी से ज्यादा ही होगा। तो फिर आप अगर आप कंसिडर करोगे कि पी आपका इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, तो फिर स्टॉक आपके लिए अच्छा स्टॉक होगा, तो फिर आप उसमें वो आपका फंस जाएगा वहां पे। तो वो सब चीजें आपको नहीं देखना चाहिए। तो देखो दो चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो। अब ये सबका स्ट्रेटेजी होता है, सबका अपना प्लान होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं, बट मैं अपने हिसाब से इस तरह से ही करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का पी मैंने देख लिया, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा मेरा मेरा फिगर होता है आरओसी आरओई, मुझे देख लिया, मुझे 27% मिल रहा है, मतलब 27% मतलब 3 साल में 100 गुना हो जाएगा। मान लो 100 रुपए उस कंपनी में डाला है मैंने, तो 3 साल में वो 200 रुपए हो जाएगा, तो 3 साल में रिटर्न हो जाएगा। तो मान लो मैं 100 रुपए डाला, मुझे 300 रुपए हो सकता है मेरे कंपनी, तो कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये है आपका 0.06, तो मतलब कंपनी पे सिर्फ 6% के आसपास का डेब्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये परसेंटेज में नहीं होता है, तो ये आपका 6% हो गया, इसकी तरह से हो गया आपका 6% आपका रेशियो हो गया, ठीक है। आपका इनके पास कंपनी के पास 300 करोड़ का डेप्ट है ओनली, सिक्योर्ड ऑन इसमें से सिक्योर्ड ये है, इनसिक्योर्ड ये है, ये आप देख सकते हो। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी दोस्तों अभी मेन क्वेश्चन आता है कि मेरे इंडिया में 5000 लिस्टेड कंपनीज है, करेक्ट। तो आप 5000 लिस्टेड कंपनी में जाके एक एक कंपनी जाके आप आरओसी या आरओई नहीं खोज के देख सकते हो, करेक्ट। तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, बट हाँ जैसे मैंने बोला था कि आपको आरओसी एंड आरओई जो है लास्ट 5 एटलीस्ट 10 इयर्स का देखना चाहिए, नहीं तो 5 इयर्स का देखना चाहिए। तो जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो इस कंपनी में आपको नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे आरओसी दिखता है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे दिखाता है कि 25% का 26, 24, 28, 14, 5, तो 2-3 साल ये काफी नीचे रहा, फिर वापस उसने पकड़ा। तो अगर आप पिछले 11 साल की बात करते हो, तो ये 2-3 साल को छोड़ के बाकी सभी साल में, सभी ईयर्स में उसने 10% से ऊपर रिटर्न दिया है, तो ये कंपनी अच्छा हो सकता है। मैं और पैरामीटर्स भी इसमें चेक करूंगा कि आरओई कैसा रहा, आरओसी इतना कम कैसे हो गया था, वो सब चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करूंगा फर्दर, एंड देन फिर फिगर आउट करूंगा कि हाँ। बट इस तरह से आपको ग्रो देखना है कि आरओसी कैसे रहा है इसका। जैसे मान लो आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 17% था 10 साल का, पिछले 10 साल का एवरेज,
पांच साल का 17% है, 3 साल का 21% है और लास्ट ईयर का 27% रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, करेक्ट। तो ये सब चीजें आपको पैरामीटर सबको सारे अप्लाई करने हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज क्या रहता है, कंपनी का प्रॉफिट ये क्या है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, तो वो सब देख के आप अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन है तो 20% के आसपास था, अभी बीच में एकदम प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, इसके लिए इनका आरओसी और आरओई कम हो गया था, वापस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हुआ, इंप्रूव हुआ, तो देखो अभी वापस कंपनी का आरओसी आरओई इंप्रूव होने लग गया। ये ईयरली है, आप इस तरह से देख सकते हो। तो हाँ, तो अभी क्वेश्चन स्टिल ओपन है कि हम 5,000 कंपनी से कैसे हम फिगर आउट करें कि मेरे लिए 20 कंपनी या 30 कंपनी या एटलीस्ट 100-150 कंपनी हो जाए, जिन कंपनीज को मैं जाके खोज के देख सको कि हाँ मुझे मेरे लिए कंपनीज बेटर है, इन कंपनीज के आरओसी आरओई जो भी हम पैरामीटर्स देखते हैं वो काफी अच्छे हैं और डेप्थ भी कम है। तो उसके लिए आपके पास चार्टिंग करके एक वेबसाइट रहती है, चार्टिंग एक फ्रीली अवेलेबल है, इस पे आप जाके आप अपना अकाउंट बना लीजिए और इस पे आप स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स बेसिकली क्या करते हैं, आप जितने कंपनीज है उसको स्कैन करके आप स्टॉक्स निकाल सकते हो। मान लो ये स्कैन करेगा, ये जो पैरामीटर्स आपको दोगे कि हाँ आरओसी का वैल्यू 20% से ज्यादा होना चाहिए, आरओई का वैल्यू इतना होना चाहिए, मार्केट कैप सो एंड सो होना चाहिए, वो सब डाल के उसके ऊपर से मैं ये रिटर्न में लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो तो उसके हिसाब से वो आपका वो सब पैरामीटर लेके आपसे आप जो स्कैन को रन करोगे तो वो आपको रिटर्न दे देगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैंने एक स्कैनर यहाँ पे बना दिया है। इसके इसके स्कैनर का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप ये भी देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि इट शुड पास लाइक कैश सेगमेंट। ओके, मुझे यहाँ पे कैश का देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईटीएफ्स भी हो सकता है, निफ्टी 150 जो भी कम आप चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। मैं जनरली कैश मार्केट चूज करता हूँ सभी कंपनीज के लिए, क्योंकि मैं मार्केट कैप पे फिल्टर लगाता हूँ, मार्केट कैप 20,000 से ऊपर होना चाहिए। मेरा मेरा फर्स्ट है, मैं मतलब ओके मैं जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं हमेशा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग करता हूँ। पहला मैं चूज करता हूँ कि मेरा 50% मार्केट कैप लार्ज कैप में जाना चाहिए, 30% मेरा मिड कैप में जाना चाहिए और 20% मेरा माइक्रो कैप में जाता है। कभी कभी माइक्रो लार्ज कैप से थोड़ा पोर्शन उठा के मैं माइक्रो कैप में ज्यादा डालता हूँ, बट ये मेरा रेशियो रहता है 50-30-20, ये मेरा जनरिक रेशियो है, तो उस रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जनरली लार्ज कैप से अच्छी कंपनी फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा फर्स्ट फिल्टर हो गया, तो मैंने यहाँ पे कैश डाल दिया, मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर्स मैंने 20,000 डाल दिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम आरओसी बोलते हैं परसेंटेज में मैंने ले लिया कि 25% से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डाल दिया जो कि 0.25%, तो 25% ज्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए। 25% डेप्ट छोटी कंपनी वो कंपनी मेरे को चूज करके लगे दो। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जिसको हम आरओई बोलते हैं, नेटवर्थ वो भी नेट प्रॉफिट एंड नॉट इक्विटी पे काम करता है, तो आपका ये नेटवर्थ ही होता है, जिसको आरओ एन डब्ल्यू भी बोलते हैं या आरओई बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है, उसको भी 25% ज्यादा ले लिया। तो बाकी वाले पैरामीटर्स में जब सेल्स ग्रोथ है वो सब मैं जाके इंडिविजुअली, पहले मुझे कुछ स्टॉक मिल जाएंगे, उन स्टॉक्स को जाके मैं इंडिविजुअली जाके चेक करूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो भी फिल्टर्स डाले हैं वो आप यहाँ पे डाल के आप इसको रन स्कैन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको नीचे एक रिजल्ट्स दे देगा। तो इसमें मेरे पास देखो, मेरे पास 26 स्टॉक लिस्टेड हो गए, करेक्ट। 26 सिर्फ 26 स्टॉक लिस्ट हो गए। अभी मैं 26 स्टॉक जाके मैं खुद जाके खोज सकता हूँ, जाके देख सकता हूँ कि कंपनी में क्या क्या है, क्या उनका आरओई है, क्या है डेप्थ क्या है, एक रेशियो को मैं जाके पूरा डेप्थ में जाके एनालिसिस कर सकता हूँ, 10 साल का हिस्ट्री देख सकता हूँ, 20 साल का हिस्ट्री देख सकता हूँ। इस तरह से आप स्कैन कर सकते हो दोस्तों। जैसे मान लो कि पहला ही एग्जाम्पल है डॉक्टर आलपेट, तो डॉक्टर आलपेट क्या करूंगा मैं, आप यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, तो आपको इस तरह से डॉक्टर लालपेत यहाँ पे दिख जाएगा, आपको यहाँ पे चार्ट दिखेगा, कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी, बट आपको यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहाँ पे कुछ काफी कुछ नहीं मिलेगा, बट आपका एक स्कैनर मिल जाएगा। तो ये आपका स्कैनर यहाँ पे हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, स्कैनर डॉट इन पे जाना है, आपको यहाँ पे जाके डॉक्टर लालपेत डाल देना है, ठीक है। तो आपका ये लालपेत आ गया, ठीक है, आपका लालपेत का पूरा आ गया। अभी आप यहाँ पे देखिए आपका मार्केट कैप 21,000, तो ये आपका लार्ज कैप बन गया, ठीक है। स्टॉक का पी 50 सॉरी 59 है, तो 60 के आसपास मान के चलो, ठीक है। बुक वैल्यू 160 है, वो छोड़ दीजिए। कंपनी ने हाई कितना बनाया, 42 पे है, और अभी करंट प्राइस 2600 रुपए में, करेक्ट। आरओसी देखिए 35% है, आरओई 25% है। डेप्ट कितना है कंपनी में, 16% का डेप्ट है, ठीक है। डेप्ट से 41 करोड़ का है, और देखिए तो ये आपका सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप चार्ट पैटर्न भी एनालिसिस करना चाहो तो कर सकते हो,
अभी यहाँ पे एक शॉर्ट समरीज रहती है, उस कंपनी को आप पढ़ सकते हो। कंपनी को ऑलमोस्ट फ्री है, डेट फ्री है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे आपने बोल रहा है कि काफी अच्छा डिविडेंड देती है, मीडियन सेल्स ग्रोथ इज लाइक 18% इन लास्ट 10 ईयर्स, तो काफी अच्छी बात है। तो आप इनके पीएस कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो, बट हमारा काम रहेगा कि ऑपरेटिंग परसेंट और प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले 10 सालों का कैसे हम ईयर वाइज देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर आपको देखना है कि ईयर वाइज कैसे उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो देखिए आपका 2011 से लेके ये 11 मार्च का है, 12 का है, 13, 14 ऐसे लेके आपका 21 एंड 22 का अभी जो करंट ईयर का टिल डेट तक का है, ठीक है। तो ये 24% है, 25% है, फिर नेक्स्ट 22, 25, 26, 26, 25, 26, तो मतलब आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है, ठीक है। अभी आप सेल्स ग्रोथ भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 227 का 342 हो गया, 342 का 450 हो गया, तो काफी अच्छी ग्रोथ है, करेक्ट। तो अगर आप ये देखना चाहो तो जो 2011 में आपका पास दो ये मतलब 237 करोड़ का था, वो अगर अभी इस साल के जो नंबर है अब तक के पकड़ेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो चुका है। तो मतलब ये हर दूसरे साल तो डबल ही हुआ है, करेक्ट। तो ये इसका इतना सेल्स ग्रो हुआ है, तो एक्सपेंस रेशियो भी ग्रो होगा, बट आप उसके हिसाब से प्रॉफिट भी ग्रो भी देख सकते हो, करेक्ट। आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, आपने 25% हर साल मेंटेन किया है इन्होंने, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है इन्होंने, करेक्ट। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर अगर आप देखना चाहो तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, 10 साल का 21% ऑन एवरेज सीएजीआर से ग्रो हुआ है, 5 साल का 15% है, 14 है, और 1 साल का 40 है। ये कोविड की वजह से लास्ट के 2-3 साल मतलब काफी कंपनीज के आपको दिखेंगे यहाँ पे डिस्टर्ब दिखेंगे, बट आप ओवरऑल देखिए 10 साल का तो आपको दिख जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ 26%, 17%, 20% एंड 52%। सीएजीआर स्टॉक स्टॉक प्राइस ये रिसेंटली लिस्टेड है, 10 साल पुराना नहीं है, तो आपको 23, 36 एंड 13 ही दिखेगा। रिटर्न आरओई देखेंगे तो 26%, 24%, 25, 23%, 25%, मतलब काफी अच्छी 5 स्टार बैलेंस शीट दिख रही है इनकी। अभी अब हम आरओसी भी देख लेते हैं एक बार। आरओसी देखेंगे तो पहले ये यहाँ पे था नहीं, कंपनी लिस्टेड नहीं था, तो इसकी वजह से ऐसा रहा होगा। तो 60%, 51%, 61%, 49, 47, मतलब हर साल कंपनी डबल हो रही है, हर साल कंपनी आपकी डबल हो रही है। इस तरह से आरओसी भी दिख रहा है, बट कंपनी पे डेप्ट ना के बराबर है, तो आप आरओई देखना चाहिए। तो इस तरह से आप एक कंपनी के बारे में ऑन डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, 10 साल का एवरेज देखा। अगर मान लो ये यहाँ पे ये कंपनी ये 3-4 साल कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, 4-5 साल कंटिन्यू, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को बाहर निकाल देता पिक्चर से बाहर, कि हाँ यार ये डाउटफुल सिनेरियो है, इसको फिर और देखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता, 1-2 क्वार्टर और रिजल्ट आते हैं, फिर उसके बाद देखता, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक्स यहाँ से उठा सकते हो, जैसे कि मान लो आईएक्स उठा देते हैं। आईएक्स अभी, हाँ दूसरी बात करते हैं, मोनोपोली बिजनेस की बात की थी हमने, मोनोपोली बिजनेस भी होना चाहिए। जैसे आपने आईएक्स का नाम सुना होगा, ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, तो ये ओनली वन एंड वन लिस्टेड कंपनी है जो कि एनर्जी एक्सचेंज करती है, मतलब पावर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल और बाय करने के लिए यूज होती है। तो मतलब आपके मोनोपोली कंपनी, इसके कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड ऐसा बिजनेस नहीं करती है। तो आरओसी देख सकते हो आप, 51% है, आरओई 46% है। डेप्ट इक्विटी रेशियो तो 2% का डेप्ट है, उसके बाद आप डेप्ट देख सकते हो 10 करोड़ का, सॉरी। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्विकली, वेरी क्विकली हम आरओसी एंड आरओई देख लेते हैं। जैसे आरओई, आप आरओई देखोगे तो 44, 45, 46% है। आप सेल्स ग्रोथ भी देखिए 24% के आसपास है। अभी आप सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, हाँ ये देखिए ईयरली आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रो कहाँ गया, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गया, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कंपनी का ऑपरेट जो 36 करोड़ का सेल था, वो अभी 10 साल में वापस ऑलमोस्ट 10 गुना से ज्यादा हो गया है, करेक्ट। 10 गुना से ज्यादा हो गया दोस्तों। तो 10 टाइम्स ग्रो हुआ था, मतलब एवरी ईयर, तो मतलब एवरी ईयर कंपनी डबल हुआ है। और प्रॉफिट मार्जिन देखिए 60% मार्जिन उनके पास। कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ आता था, वो 10 गुना से नहीं 15 गुना के आसपास हो चुका है। तो कंपनी कितनी अच्छी से ग्रो हुई है, तो उतना अच्छा रिटर्न भी देगी कंपनी अभी। तो हम ये क्यों देखते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी ये आपका आरओसी देख लीजिए, आरओसी आपका 53%, 70%, 40, 48, 60, 70, मतलब 48 सबसे मिनिमम नंबर है इसका। तो सोचिए किस पेस से वो ग्रो हो रही है। अभी आप बोलेंगे कि ये सब देखने से क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से आरओसी आरओई ग्रो करती है, जैसे कंपनी ग्रो करती है, उसी उसी फैक्टर में आपका प्राइस भी ग्रो होता है। अगर आपको देखना है तो मैक्स चार्ट अप्लाई कर दीजिए। ये आपका आइए
कौन सा कंपनी, सॉरी IEX है ना। तो देखिए आप 2017-18 में ये 50 रुपए की कंपनी थी, करेक्ट। ये 50 रुपए 60 रुपए की प्राइस थी। तो अभी आप देखिए दोस्त, ये 300 टच का क्या है, तो कंपनी भी उसी रेशियो में डबल ट्रिपल होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ROC ROE को देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, बहुत जरूरी होता है। ये चीज मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, अभी ये कैसे हम इसको बना सकते हो, कैसे हम इसको चार्ट बनाएंगे, वो मैं इसका एक अलग वीडियो बना के मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आप चार्टिंग्स पे जाके आप बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, आप एक बार बना के इसको आप सेव कर दीजिए, स्कैन को सेव कर दीजिए। ये मैंने मेरे खुद के लिए दे दिया है, आप इसको स्कैन करके रखिए, जब चाहे तब इसको रन कर सकते हो, आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, वो सब चीजें कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप स्कैन को स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो, फिर उनको एक एक स्टॉक को उठा के आप देख सकते हो। तो आपके पास 26 स्टॉक मिल गए। अब मान लो आप हर 6 महीने में आप ये करना चाहते हो पोर्टफोलियो, तो 26 स्टॉक को देखने में आपको मान लो 10 या 15 मिनट लगते हैं एक स्टॉक को देखने में। तो उतना टाइम लगेगा, आपके स्टॉक सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक्स देख सकते हो, स्टॉक्स चूज कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन कौन से रेशियोज अप्लाई करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों।